वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शिक्षा पर शिक्षा पे भैया बात करिए। शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है कानपुर में, क्या मुद्दा है? शिक्षा के नाम पे मिडिल क्लास फैमिली का जो है सबसे बड़ा दबाव रहता है। शिक्षा के नाम पे सबसे ज़्यादा ठगाई हो रही है यहाँ पे। इसके लिए गवर्नमेंट के लिए जो है कदम उठाना चाहिए। शिक्षा के नाम पे बहुत ठगाई हो रही है। क्या ठगाई हो रही है? ठगाई हो रही है कि पहली बात तो जो है जो रूल बने हुए हैं कॉन्वेंट स्कूल के कि जो है जो बुकें हैं हमारी ही बताई हुई शॉप से लेनी है। वो अगर हम अदर मार्केट से लेते हैं तो 3,000 की पड़ती है, वहाँ पे पड़ती है 9,000 रुपये की। मिडिल क्लास का फैमिली जो 8-10 हज़ार 15,000 और 12,000 की जो सर्विस कर रहा है, उसके 2 बच्चे हैं तो वो कैसे वो कर्जे में आ जाता है इस साल में, और पूरा साल लग जाता है उसको कर्जा चुकाते चुकाते। शिक्षा पे बहुत गवर्नमेंट को बहुत गंभीरता सोचना चाहिए और ये फ्री की रेवड़ी बांटना बंद कर दें। जो ये प्रलोभन दिया जाता है कि हम राशन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो है किसान निधि दे रहे हैं, सबको तो मिलता है लेकिन मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता है। मिडिल क्लास माने जीरो। मिडिल क्लास की फैमिली को कुछ भी नहीं मिलता है। मिडिल क्लास फैमिली इतनी ज़्यादा दबाव में रहती है कि वो हर साल कर्जे में रहती है और पूरा साल उसको कर्जा चुकाते चुकाते लग जाता है। और तो राजनीति जो है मोदी जी की और योगी जी की ऊपर लेवल में बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन धरातल पे जो शिक्षा के नाम पे जो ठगाई हो रही है, इस पे जो है बहुत बड़ा जो है काम करने की ज़रूरत है, इसमें एक्शन लेने की। मिडिल क्लास को इससे दिक्कत आ रही है। बहुत बड़ी दिक्कत है। महंगाई हो गई, पढ़ाई मतलब पढ़ाना जो है आसान नहीं रहा। आसान नहीं रहा। अब ये मिडिल क्लास का मतलब ये पड़ता है इसमें। राइट टू एजुकेशन पे काफ़ी फर्क पड़ जाता है इससे। आदमी शिक्षा पूरी नहीं दे पा रहा है। सरकारी सर्विस तो सबको मिल नहीं सकती। हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जो हम ओपन मार्केट से सिर्फ कॉपियाँ 500 में खरीद सकते हैं, वो स्कूलों में 2,000 रुपये में मिलेगी। ये 1,500 रुपये का डाका हमारी जेब में डाला जाता है। अगर 400 की स्ट्रेंथ है बच्चों की तो आप अंतर पता कर लीजिएगा। 15 चौको 60, 6 लाख रुपए का डाका डायरेक्ट साल का कैश में डाका डाला जाता है। और कॉपी किताबें और जैसे ये आप लोग समस्या बता रहे हैं एजुकेशन वाली, इसकी शिकायत नहीं करते हैं भाई? अभी सांसद सत्यदेव पचौरी थे या विधायक हैं या सरकार के प्रतिनिधि आते होंगे, कोई सुनवाई नहीं। इस चीज़ की कोई सुनवाई नहीं होती है। ना कोई इस चीज़ में ना कोई विधायक सुनता है, ना कोई सांसद सुनता है। ये इसमें जो है बता तो रहे कि जो है इसमें कोई सुनवाई नहीं होती, ना नीचे। प्राइवेट स्कूलों का एक अपना एसोसिएशन बना हुआ है। अगर कोई सरकार ने अभी कोरोना काल में कुछ फीस सरकार ने आदेश दिया, वो कोर्ट में चले गए कि फ़ीस कुछ माफ़ करो, और कोर्ट में जाने के बाद हालांकि कुछ हिस्सा अभी इधर कुछ माफ़ भी किया है। और आपको बता दें कि कई स्कूलों में, जैसे अभी कोपरगंज अग्निकांड हुआ, हमने कई स्कूलों में बात करी, उसमें भी कई लोगों के माफ़ किए गए। लेकिन ये बात सही है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है प्राइवेट स्कूलों में, और फीस के साथ साथ ये अपनी दुकानों से किताब लेना, अपनी दुकानों से ड्रेस लेना, जूते चप्पल तक अपनी दुकान से लेना, ये कहीं ना कहीं एक सवाल है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ये दोनों पूरे देश में फ्री होने चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य। रुक जाइए। सरकार को एक कदम उठाना चाहिए, पूरे देश में ये फ्री होना चाहिए और एक बोर्ड होना चाहिए शिक्षा का। शिक्षा के 8-10 बोर्ड चल रहे हैं, एक बोर्ड होना चाहिए कि शिक्षा चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सबको शिक्षा एक मिलनी चाहिए और पूरा शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। हो क्यों नहीं पा रहा है? भाई पिछले 10 साल से एक सरकार है केंद्र में, दूसरा टर्म बीजेपी का यहाँ पर भी है, इन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाए? फ्री बांटना बंद कर दें, वो पैसा जो है शिक्षा में और जो है स्वास्थ्य में लगाया जाए। ये फ्री बांटने वाली कौन सी राजनीति चल रही है कि जो है फ्री बांटना है? चाहे कोई भी गवर्नमेंट फ्री बांटना बंद करे, और बल्कि जो है फ्री बांट के जो है लेबर क्लास और लो क्लास आदमी को हलाल बनाया जा रहा है। यहाँ पे लेबर आ ही नहीं रहा। वो जो राशन बट रहा है उसकी जो है उसको बेच के सब दारू पी रहे हैं। ये घूम रही राशन बेच के दारू पी रहे हैं। ये खाली फ्री होनी चाहिए, एक दवाई एक पढ़ाई, बाकी फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। और दवाई और पढ़ाई में ही मीडियम क्लास का आदमी बहुत परेशान है। कॉन्वेंट स्कूलों में फीस एक इंतहा पार की है। उसके बाद ड्रेस भी उन्हीं के स्कूल से लेनी है, किताबें भी उन्हीं के स्कूल से लेनी है। उसके बाद साल में 4 एनुअल फंक्शन, उसके ही पैसे जमा करने हैं। आज एक टीचर का वहाँ से विदाई समारोह होता है तो उसका भी पैसा बच्चे को घर से लाके पेरेंट्स से घर से मांगता है कि मैडम ने कहा 100-100 रुपये बच्चे लेके आएंगे। तो ये बहुत बड़ी खुली लूट है। तो मगर ये बता, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग शिक्षा स्वास्थ्य फ्री होने की बात कर रहे हैं, है ना, या कह रहे हैं शिक्षा महंगी हो गई है,
पर चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बनता ये सब? आप लोग जब मुद्दों की बात हो रही है तो फिर आप लोग नेशनल इंटरनेशनल बात कर रहे हैं। नहीं, मुद्दा है। ये मुद्दा इसलिए नहीं बन पाता कि अभिभावक काफ़ी डरा सहमा रहता है। डरा सहमा इसलिए रहता है कि ये सत्ता पक्ष या विपक्ष के ही नेताओं के पास ये स्कूल की पूरा गिरोह है। एक मैं शब्द कहूँगा इसमें कि ये शिक्षा माफिया हैं। इस कारण से अभिभावक काफ़ी डरा सहमा रहता है। अब वो अपनी आवाज़ बिल्कुल नहीं उठा पाता है। तो इसीलिए तो आप लोग नेता चुनते हैं ना। मैंने अभी साहस इसीलिए किया तो था। नेता चुनते हैं। मैंने चुनाव अभी होते हैं। व्यापारी सम्मेलन में मर्चेंट चैम्बर हॉल में साहस किया था और हमारे एमएलसी अरुण पाठक के हैं जो शिक्षाविद हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो व्यापारी तो हूँ नहीं, मैं शिक्षाविद से हूँ, तो हमको नहीं लगता कि कोई इशू रह जाता है। तो हमने हाथ उठाया, सर इशू है, शिक्षा का मंदिर है या वाणिज्य स्थल? तो ऑफकोर्स उन्होंने बोला कि शिक्षा व्यापार नहीं है, मंदिर ही है। इतना कह के उन्होंने प्रश्न को मेरे दबा दिया। मतलब नेता लोग सीरियसली नहीं लेते हैं इस बात नहीं लेते हैं, नहीं लेते यही हुआ हैं। मतलब। और आप ही एक अच्छा माध्यम है कि हम अपनी बात उन तक की पहुंचा सकें, लेकिन उनके कानों में जूं नहीं रेंगती। तो जैसे नेता लोग फिर वोट मांगने आते होंगे ना, चुनाव है, अब वोट मांगने आएंगे, तब आप लोग इनके उनसे जैसा तो आप लोग उनसे ये मुद्दे रखते हैं कि ये दिक्कतें आ रही हैं। मुद्दे रखे जाते भाई के हैं साथ नहीं, ये जो है कहा जा मतलब उनसे तो समस्याएं तो रखी जाती हैं, लेकिन जो है सुनवाई कोई नहीं होती है। और मिडिल क्लास आदमी अगर वो सुबह 9 बजे निकल जाता है तो रात को 9 बजे वापसी आता है। वो कहाँ धरना प्रदर्शन करेगा, कहाँ आवाज़ उठाएगा, कहाँ वो करेगा। अगर वो एक दिन के लिए, अगर 2 दिन के लिए अगर कहीं चला जाता है तो उसकी सैलरी भी कट जाती है, क्योंकि वो जो है बनिया की नौकरी करता है प्राइवेट। 15,000, 12,000 और 17,000 रुपये मिलते हैं। आप उसमें आप समझ लीजिए कि जब इस तरीके की जो है, अभी हमने जो है अपने बच्चे के लिए 9,000 रुपये की जो है बुकें ली। अब हम जो है 2 बच्चे हैं, 18,000 तो उसी में चले गए। बताइए जो कर्जा चढ़ गया कि नहीं, हमारे ऊपर चढ़ गया। देखिए इसमें बताया ये समस्या सबसे बड़ी है कि जैसे आंदोलन धरना प्रदर्शन एक हमने किया था, एक स्कूल यहाँ पर है कैंट में, हम पहुँचे बाद में, एक दिन पहले वहाँ तोड़ फोड़ हो गई और उसके बाद मुकदमा उसमें लिख गया, तो उस मुकदमे में मेरा नाम भी है, जबकि मैं उस दिन नहीं था, मैं बाद में पहुँचा। बाद में वो लगातार वहाँ धरना प्रदर्शन चला, उसमें लगातार मैं रहा, लेकिन जिस दिन तोड़ फोड़ उस दिन मैं नहीं था, फिर भी मुकदमा हो गया। तो ये मुकदमे हो जाना इन सबसे आदमी डरता है। स्कूल जो प्राइवेट स्कूल का जो ग्रुप है बहुत स्ट्रांग है, वो किसी भी हाल में एनी हाउ मुकदमा हुआ, ऐसे जो भी लोग इस तरह कुछ होता मुकदमे हो जाते हैं तो बहुत। और सबसे खास बात उनका अपना एसोसिएशन है और वो CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड दिल्ली से एफिलेटेड होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है हमसे जुड़ा नहीं मामला है, वो दिल्ली से जुड़ा है, तो वो वहाँ जाओ, आप वहाँ उठाओ। सरकार प्रदेश सरकार की कुछ नहीं कर पाती है, केवल इनकी जो सोसाइटी होती हैं वो प्रदेश सरकार का एक विभाग है, उससे पंजीकृत होती है, उसमें सोसाइटी भले वो कुछ कर ले। बाकी डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड है UP बोर्ड, वो उस पर स्कूल नहीं है, स्कूल सेंट्रल से है, तो ये प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर पाती, इसलिए बहुत सारे उसमें समस्याएं हैं। सरकार खुल के कह क्यों नहीं देती है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को फीस भरनी पड़ेगी, अपना देख लीजिए। जो नेता लोग आते हैं वो कहीं क्यों नहीं देते इन लोगों से बात? भाई या तो आप हाथ खड़े कर दीजिए, आदमी तो वोट देता हूँ बिल लगा के ना। सर जिसका बजट अलाउ करे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़वाए, जिसका ना करे वो ना पढ़ा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई इशू नहीं है। बस जिसका बजट अलाउ करे वो पढ़वाए, ना अलाउ करे वो ना पढ़वाए, सिंपल कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट के पास क्या इतनी सुविधाएं हैं कि सब जितना जो है बच्चा है जो है गवर्नमेंट स्कूल में ले सकता है। वो इतनी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। इसका हल ये है गवर्नमेंट कि सरकार को प्राइवेट अपने जो उनके स्कूल हैं उन पर सुधार करना चाहिए। सरकार अपने जो सरकारी स्कूल हैं उनको अच्छा करे, वहाँ शिक्षा अच्छी व्यवस्था करे, इंग्लिश मीडियम भी हो रही है क्या? नहीं हो रही है भी। हम इसमें तो आप खुद ही देख लो कि हम झूठ बोल दें कि हो रही है उत्तर प्रदेश में या नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही है। स्कूल को उस स्टैंडर्ड का बनाया जाए जो गरीब लोग भी स्कूल में पढ़ा सकें और शिक्षा सस्ती हो, फीस कम हो, ये जो किताबों की फीस है वो कम हो। ये कुल मिलाकर के वो स्टैंडर्ड होना चाहिए जो प्राइवेट स्कूलों का है।